हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 का 20 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 20 से जो आगे का जो क्वेश्चंस मॉडल सेट में दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ऑप्शन क्या है सर? sin x, cos x, tan x, नन ऑफ दिस। आपसे कह रहा सर कि नीचे 3 ठो फंक्शन दिया हुआ और एक ठो जो ऑप्शन नन ऑफ दिस है। आपसे कह रहा सर तीनों में से जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को आप देखिएगा तो सर sin x एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, cos x भी सर एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग tan x को चेक करते हैं। देखो tan x को आप लिख सकते हैं सर tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। और यदि आप x के प्लेस में π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 और नीचे cos π/2। sin π/2 का वैल्यू 1 और cos π/2 का वैल्यू सर 0, तो 1/0 अनडिफाइंड। मतलब सर कि ये जो tan x है वो सर π/2 पे सर फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब सर ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो ये जो π/2 पे tan x फंक्शन क्या होगा से नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन आप कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मतलब जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका सी नंबर। क्लियर है? क्योंकि x के प्लेस में सर आप π/2 रखेंगे तो अनडिफाइंड होगा नहीं, तो ये आप समझ पा रहे हैं sin π/2 का वैल्यू हो जाएगा सर 1 और cos π/2 का वैल्यू कितना 0। तो इसका वैल्यू आ गया सर, यदि आप पुट करेंगे पुट x इक्वल टू है ना π/2, x इक्वल टू π/2, tan x का वैल्यू सर tan x इक्वल टू sin π/2 और डिवाइड बाई cos π/2, यही ना होगा। तो sin π/2 का वैल्यू सर 1 और नीचे 0, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो ये सर फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन ये डिफाइंड ही नहीं है, इसीलिए सर ये जो tan x है वो इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। क्लियर है ना। पहला नंबर क्वेश्चन मतलब ये 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 22 नंबर मतलब सी नंबर इसका ऑप्शन है और ये बोल रहा है सर द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स fx इक्वल टू x sin 1/x where x not equal to 0, k where x equal to 0, continuous at x equal to 0, continuous at x equal to 0। आप ऐसा सोचो सर k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। k का वैल्यू आपको ऑप्शन में दिया, पहला नंबर ऑप्शन आपका 8 है, दूसरा नंबर आपका 1 है, तीसरा -1 और डी जो ऑप्शन है वो 0 है, ठीक ना। आप ऐसा सोचो सर ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, के का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है, ठीक ना। तो के का वैल्यू निकालना तो ये फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन के दिया हो, यहाँ से जो वैल्यू आएगा सर वही आपको के का वैल्यू होगा, ठीक ना। आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आप ये तो दोनों के लिए सर यही फंक्शंस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप पिछले जब आप मॉडल सेट देखेंगे तो यही क्वेश्चन था सर, सिर्फ यहाँ x² था। मैंने उस समय भी आपको बोला था कि x² रहे या फिर यहाँ x रहे, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। नहीं, आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने वहाँ भी बताया था कि सर यदि आप लिमिटिंग वैल्यू निकालें सर लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू रखेंगे सर x sin 1/x और ये होगा सर आप टेंस करेंगे 0 तो यहाँ होगा सर 0 और इसका कोई भी एंगल रहेगा साइन का तो इसका वैल्यू सर -1 to +1 देगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से आपका 0 और ये आपका k है, तो k इक्वल टू कितना आ जाए 0 आए, तो k का वैल्यू आपका हो गया सर 0। ऑप्शन आप देखना डी नंबर आपका ऑप्शन है, डी नंबर में k का वैल्यू 0। तो ये क्लियर आपको ऐसे ही याद रहेगा सर। x² यहाँ रहेगा सर x² sin 1/x या फिर x sin 1/x, तो उसका वैल्यू यहाँ जो k आपका है सर, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ये सब देखो क्वेश्चन आप डायरेक्ट आप आंसर देख के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा सर। द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, खुद बता सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या 0, एट x इक्वल टू 0। मोड x के जो अंदर जो फंक्शन रहेगा ना उसको 0 से आप इक्वेट करना, x का जो वैल्यू आएगा उसी पे सर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे आपके पास ऐसा रहता है x -2
और इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, है ना। तो क्या करना सर, x माइनस टू को 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस टू इक्वल 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है, तो ये भी ऑप्शन आप समझ गए। सी, अब देख लेना 23 नंबर का ऑप्शन 0 कहाँ है, तो सी नंबर में है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 24, सबसे आसान, आपको डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा, डी बाई डी एक्स इंटू रूट टेन एक्स। रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सो हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, यहाँ चैन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। रूट टेन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टेन एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू टेन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, आपके पास रूट एक्स रहता और एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते तो 1/2 रूट एक्स लिखते। यदि आपके पास रूट जेड रहता सर और जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते तो 1/2 रूट जेड लिखते। आप इसको कुछ पल के लिए सर रूट जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, 1/2 रूट और जेड मतलब टेन एक्स, और टेन एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आप लिख सकते सर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 रूट टेन एक्स। और फिर ऑप्शन आप देखना कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो ऑप्शन, ये देखना ये आंसर आपका ए ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो 24 का कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका इसमें मॉडल सेट में, है ना। आप चाहेंगे खुद से सारा सब क्वेश्चन बना सकते हैं, और मैं चाह रहा हूं कि सर एक एक क्वेश्चन का आप कंसेप्ट को समझे और उसके बाद आप बनाए, है ना। 24 हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सर 25। देखिए 25 में क्या कह रहा है, 25 सर इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको दिया हो, आपको इसको निकालना है डी वाई डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स और वाई इसमें दोनों है नहीं, आप सिर्फ क्या करना सर कि दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इधर लिखते हैं डी बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। दोनों साइड हम लोग क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। देखिए 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, x को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 प्लस 3 कांस्टेंट, और y को डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स। और आप साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आपको किसका वैल्यू निकालना सर, हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना। तो आप डी वाई बाई डी एक्स को अपने घर में रखो, मतलब 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सर कॉस एक्स, और 2 को उधर भेज दो तो -2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा सर कॉस एक्स -2 डिवाइड बाई 3, कॉस 2x सॉरी कॉस एक्स -2 डिवाइड बाई 3। ये वाला आंसर हो गया। अब ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन सर बी नंबर में ये दिया हुआ है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो 25 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लाते हैं सर 26। ट्वेंटी सिक्स कह रहे सर ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा याद करो। आप सर 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला लिख रहे थे। एक तो साइन इनवर्स में साइन इनवर्स लिखते थे इसको 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में इसी को लिखते हैं सर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स में लिखते हैं सर टैन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स। आप कह सकते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। आपके पास यदि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, आप इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स। मतलब सर इसलिए तीनों का सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो 2 tan इनवर्स x है। क्लियर है।
तो हम क्या करते हैं सर कि ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है हमको। हम क्या करते हैं सर कि d बाई डी एक्स लिखते हैं और इसका फॉर्मूला लिख देते हैं सर, ये होगा 2 tan इनवर्स एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, और tan इनवर्स एक्स को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास सर आंसर होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लिख सकते हैं सर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर देख लेना, ये होगा सर आपका डी नंबर। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास यही क्वेश्चन में सर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x लिखते और इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता। इसको भी इसका था डेरिवेटिव आप देख लिए, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता, उसके प्लेस में उसका भी आंसर होता सर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्लियर है। आपको 3 क्वेश्चन और अलग से बता दिए कि इस टाइप से यदि रहेगा तो आप आराम से उसका आंसर बता सकते हैं और डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, इतना करने की भी आपको ज़रूरत नहीं। चलिए फिर हम आते हैं सर 27 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही, डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस 5। देखो हम लोग लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, यदि आप इसको देखेंगे तो लॉग एक्स का सर डेरिवेटिव लिखते हैं 1 बाई एक्स, लेकिन सर कंडीशंस क्या सर, इसमें जो बेस है वही है ना, उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ बेस सर 5 आ गया तो बेस को हम लोग चेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं सर, यहाँ लॉग एक्स लिखते हैं टू द बेस ई, सोचो ई है, और डिवाइड बाई लॉग 5। बेस क्या, बेस ही है ना, आप ई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, छुपा हुआ सोचो आप। तो ये 1 बाई लॉग 5 सर कांस्टेंट, ठीक ना, और लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 बाई एक्स। आंसर आप देखिएगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग 5 तो नहीं है ना, ये क्या किया सर कि लॉग 5 को ना ऊपर ले गया, तो आप इसको लिख सकते हैं log 5 को यदि आप ऊपर ले जाएंगे तो आप लिख सकते हैं सर कि 1 बाई ऐसा लिख सकते हैं log ये हो जाएगा आपका log 5 है, तो हम लोग लिखेंगे सर कि log e टू द बेस 5 और डिवाइड बाई x, मतलब हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप इसको ऐसा समझो कि log आपके पास a टू द बेस b रहता है, तो आप लिख सकते हैं सर इसको 1 बाई log b टू द बेस है। तो बेस को आर्गुमेंट को बेस में हम लोग करेंगे तो उस केसेस में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ताला में लगा हुआ, तो ये आप समझ गए। इसका आंसर इस फॉर्म में यदि ऑप्शन आप दिया हुआ तो ये हो गया, आंसर हो गया आपका कितना नंबर, देखना सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया, ठीक ना। ऑप्शन देख लेना, ये ऑप्शन आपके पास ऐसा रहता है 1 बाई एक्स इंटू लॉग 5, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको ऐसा आंसर दिया, आप वो देख लेना। 27 कंप्लीट। 28 और ही आसान क्वेश्चन सर, हमको डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है e टू द पावर एक्स क्यू को x के रिस्पेक्ट, आसान है, चैन रूल अप्लाई करेंगे। e टू द पावर सर एक्स क्यूब है, पहले किसके रिस्पेक्ट में चैन रूल अप्लाई करो, पहले सर हम लोग e टू द पावर एक्स क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, और इनटू एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में। जैसे आपके पास यदि e टू द पावर x रहता और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो e टू पावर x होता, e टू द पावर z रहता और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो e टू पावर z होता, नहीं, तो e टू द पावर सर एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, e टू द पावर आप एक्स क्यूब लिखो और एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं सर 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन आप देखना, ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। इसके बाद सर 29 और ही आसान क्वेश्चन, आपको कह रहा है सर इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 देन d2y अपॉन dx स्क्वायर। d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब सर y को आपको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, कितना बार डिफ्रेंशिएट करना, 2 बार, ठीक ना। तो हम लोग एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो dy बाई dx हमको मिलेगा, और एक बार फिर से यदि आप डिफ्रेंशिएट करो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। तो हम सोचे एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको dy बाई dx, आप खुद बता सकते हैं क्या होगा सर, इसका 20 लिख देंगे और x टू द पावर 90,
x टू द पावर n को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं सर n और x टू पावर n माइनस वन, मीन्स पावर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में एक माइनस करते हैं। तो ये हो गया। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो d2i/dx² हो जाएगा। ये सर 20 कांस्टेंट, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लिखेंगे 19 और x टू पावर एक पावर घटेगा तो कितना होगा 18, मल्टीप्लाई कर देना d2i/dx² इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 19 का पावर 2 बार पढ़ो, ठीक ना, 19 दूनी 38 और एक ठो जीरो लगा देंगे और x टू द पावर 18। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन बी नंबर, तो ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम लोग आते हैं सर नेक्स्ट में 30 नंबर क्वेश्चन। नंबर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में फॉर्म में आपको दिया हुआ सर x इक्वल टू आपसे कह रहा है सर 40 है और y का वैल्यू आपको दिया हुआ सर कि 4/t, ठीक ना, और dy/dx आपसे पूछ रहा है। ये dy/dx का वैल्यू क्या होगा, या फिर 4 को ऑप्शन दिया, एक तो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। तो इसी को हम लोग सर पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों जो इक्वेशन आपको दिया हुआ उसको दोनों को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x को यदि आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो dx/dt निकलेगा, और y को यदि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt, और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे dy/dx आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग सर दोनों इक्वेशंस को मतलब हम लोग लिख देते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 और 2 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक ना। तो ये होगा सर dx/dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट और t को t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो 1, इसको सर dx/dt इक्वल टू 4 हो गया, है ना। इसको आप 3 इक्वेशन कह दो, और सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dt इक्वल टू 4 देखो कांस्टेंट है, और 1/t को यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो -1/t² होता है। जैसे 1/x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो कितना होता था -1/x²। इसी तरह से यदि 1/t को आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास होगा -1/t²। तो dy/dt का वैल्यू आपके पास आएगा -4/t²। आपको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है सर dy/dx इक्वल टू आप लिखना dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। अब दोनों का वैल्यू आप रख दो, dy/dt का वैल्यू यहाँ -4/t², और इसका वैल्यू कितना 4 ना, तो नीचे आप लिख देना 4। तो ये कैंसिल होगा ऊपर वाला नहीं, क्योंकि पलटेगा तो 4 कैंसिल कर सकते हैं, हाँ 1 होगा। इसमें सर dy/dx का वैल्यू आपके पास जो आएगा dy/dx का वैल्यू कितना -1/t²। ऑप्शन देखना डी नंबर ऑप्शन है इसका, ऑप्शन आप देखिएगा तो डी नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चंस भी आप समझ गए, ठीक है।